Deep and deep silence, my dear friends. हमारे सहज श्वासों का ऊपर हमारा दृष्टि इस दृष्टि में ही सर्व सृष्टि है, सब कुछ पा सकता है। यदा दृष्टि तदा कुरु। श्वासों का ऊपर दृष्टि रखना। दोनों आंख बंद करने से ही अंतर्दृष्टि शुरू होता है। ध्यान में आंख बंद करना जरूरी है दोस्तों। श्वासों के ऊपर वो दृष्टि को रखना जरूरी है। बिल्कुल विचार नहीं। Deep and deep silence. No thoughts, my dear friends.
ये समय हमारा खुद का है। अपने आप को समझने का समय है, हमारी शक्ति को जागृत करने का समय है, ये ध्यान का समय है। ध्यान मतलब अपने श्वासों को देखते शून्य होना है, मन को शून्य करना है। हमारा हर एक श्वास एक शक्ति का प्रवाह को हमारा अंदर खींचता है। श्वासों के साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हमारा सांस ही हमारा गुरु। बिल्कुल विचार को साइड रखिए, श्वासों के साथ रहिए। श्वासों का ऊपर ध्यान दोस्तों।
Last 10 minutes. कितना भी विचार आ गया, कुछ भी बाहर से आवाज आ गई, तो सब छोड़कर ये मन को श्वासन के ऊपर रखिए। श्वासन के साथ दोस्ती करना, श्वासन के साथ रहना जरूरी है। पूरा दृष्टिकोण अंदर बाहर आने जाने श्वासन को ऊपर लगा दो।
आखिरी 5 मिनट। Last 5 minutes, my dear friends.
सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दोस्तों। कुछ भी विचार नहीं, अपने श्वासों के साथ रहिए आकर श्वास तक। Last 1 minute, my dear friends. Last 30 seconds. Last 30 seconds, my dear friends. ओके फ्रेंड्स, धीरे धीरे दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए और आंख खोलिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जगदीश सर है, भिलाई का मास्टर। वेलकम टू जगदीश सर। सर, सभी लोग हो सकता है तो
वीडियो ऑन करिए। I request everybody to on their video. अमित सर एंड जितेंद्र सर, आप भी वीडियो ऑन करिए ना। अमित जी, ओके। जितेंद्र सर, जितेंद्र जी, जगदीश सर, जी मैम। जगदीश सर आप स्टार्ट करिए। ओके मैम। आप सभी लोगों को मेरा आत्मा वंदन। मैं आई एम ऑडिबल टू यू। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्लियर? अगर आ रही होगी ओके। पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मुझे लेट हो गया, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में मालूम नहीं था कि आज कंफर्म मेरा सेशन है, और दूसरा मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ा और फोन मेरा बहुत अर्जेंट जाना था, तो फोन मेरा छूट गया घर में, और जस्ट मैं अभी पहुंचा और मुझे लग भी रहा था कि कहीं सेशन है तो नहीं, और इसीलिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। और मैं आज का जो टॉपिक है मेरा मैनिफेस्टेशन का, तो मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज है, सबसे पहली चीज तो है कि हम लोगों को मेडिटेशन करना है। रोज रोज अपनी हैबिट बनाना है मेडिटेशन की। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैनिफेस्टेशन एक चीज है कि हम कोई भी चीज, हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम कोई भी चीज, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें नहीं मिल सकती। हम क्रिएटर हैं, हमें हर चीज मिल सकती है। और हम जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं वो सब चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों ये है कि हमें मेडिटेशन करना है। जितना ज्यादा हम मेडिटेशन करेंगे, उतना हमारे बॉडी से जितनी भी ये नेगेटिविटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरे रहती है, वो धीरे धीरे क्लियर होना चालू होती है। क्योंकि पर डे एक ह्यूमन बॉडी में 60 से 70,000 थॉट्स रहते हैं। अब ये होता है कि हम कोई चीज की इच्छा रखते हैं, कोई डिजायर है, जो भी चीज है, तो वो इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि ये 60-70,000 के बीच में वो एक थॉट वो भी रहता है। जब हम मेडिटेशन चालू करते हैं तो ये सब जो 60 से 70,000 थॉट्स जो पर डे हमारे दिमाग में चलते हैं, ये कम होना चालू होते हैं। ये आपके एफर्ट के ऊपर है, आप कितना मेडिटेशन करते हैं और स्वाध्याय कितना करते हैं, बुक्स रीडिंग कितना करते हैं, सब चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर रीडिंग बंद करना है आपको, टीवी देखना बंद करना है, टीवी में जो नेगेटिव खबर, क्योंकि ये सब हमारे में फीड होता रहता है। क्योंकि और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से मैं पढ़ के बता रहा हूँ, पढ़ा है मैंने, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल ये सब चीजों का अनुभव किया है, वही चीजें मैं बताता हूँ। वही मैं लोगों को वही चीज करने बोलते हैं, क्योंकि मैं सब चीजों का अनुभव कर चुका रहता हूँ। पढ़ता जरूर हूँ मैं बाहर से, सब जगह से, और हर जगह से नॉलेज विजडम लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल उस चीज को अनुभव करता हूँ। टीवी देखना मैंने बहुत जमाना हो गया कि मैंने बंद कर दिया है। मेरे घर में बच्चे लोग देखते हैं कार्टून वार्टून सीरियल, लेकिन मैं नहीं देखता, क्योंकि उसमें न्यूज चैनल ये सब में बहुत सारी नेगेटिव खबर आती है जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिससे हमारा कोई वास्ता उतना नहीं रहता। अब दोस्तों ये होता है मेडिटेशन के द्वारा हमारे थॉट्स सब छटने लगते हैं, जिससे हमारे
जितने भी नेगेटिव विचार ये सब जो चलते रहते हैं, धीरे-धीरे कम होते जाते हैं। कम होते जाते हैं और उसके बाद अब ये जो 60-70 हज़ार विचार हैं, वो धीरे-धीरे कम होते-होते 50-60, 20-30 ऐसे भी पहुँच जाते हैं। एक समय ऐसा भी है कि हमारा शून्य स्थिति में भी हम जाते हैं। उस शून्य स और हम उस शून्य स्थिति में हमारा जो विचार जो पावरफुल जो विचार है, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होके आता है। ये बहुत मिरेकल जैसी चीज़ है और बहुत जैसे खेलने में मज़ा आता है, प्ले करने में मज़ा आता है, उसी तरीके की चीज़ है। मैं बहुत मैनिफेस्टेशन का बहुत मज़ा लेते हुए करता हूँ। अभी भी आ रहा हूँ, तो अभी भी मैंने एक मैनिफेस्ट किया हुआ था, वो अभी मेरे को 4 घंटे के अंदर मिला है, वो भी मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। तो जो भी चीज़ मैं सोचता हूँ, वो मुझे 4 से 5 दिन के अंदर उपलब्ध होती है। या हो सकता है कि उसी दिन मिल जाए या 4-5 दिन लगे, 2 दिन लगे। अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में सोच लूँ कि उससे मुझे बात करना है या उसका फ़ोन आएगा या मैं मेरी उससे बात हो जाएगी या मुलाकात हो जाएगी। सब ये मैनिफेस्टेशन का ही है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे इससे मिलना है या मुझे इससे कॉल करना है, तो वो हो जाता है। कोई चीज़ मुझे चाहिए, वो चीज़ मुझे उपलब्ध हो जाती है क्योंकि ये सब काम है हमारे यूनिवर्स का। आपको केवल विचार करना है, अपना थॉट क्रिएट करना है, उसके बाद देने का काम है हमारे यूनिवर्स का। आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स उस चीज़ को कैसे देगा। आपको बिलीव करना है। जो आपका बिलीव है, वही इस चीज़ को जल्दी से जल्दी वो करके मैनिफेस्ट यानी कि रियलिटी में बदलेगा। क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा ये होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी धीरे-धीरे बढ़ते जाती है और एक वाइब वो होता है कि जैसे हम रेडियो हो गया, टीवी हो गया, एक फ्रीक्वेंसी होता है। हमारी फ्रीक्वेंसी जैसे-जैसे अप होते जैसे समझ लीजिए 1 से 100 तक है। हम अगर 1 नंबर पे हैं, तो 1 नंबर पे जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, पीपल्स हैं, उनसे हमारा कॉन्टैक्ट रहेगा। हम जैसे 5 नंबर में पहुँच गए, 5 लोग जो 5 नंबर पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वैसे लोगों से कॉन्टैक्ट होगा, वैसी चीज़ें हमारी लाइफ में आएँगी। तो मेडिटेशन से ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी रेज़ होने लगती है और वैसे लोगों से हमारा कॉन्टैक्ट रहता है, स्पिरिचुअल लोगों से कॉन्टैक्ट होता है और ये हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। क्योंकि इस दुनिया में हम अर्थ में हैं तो हमारे बहुत सारे डिज़ायर्स भी रहते हैं, हमें पूरा करने के लिए। क्योंकि हम अपने एक गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमारी कई ज़रूरतें भी रहती हैं। तो उसे पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी चीज़ है, जो मैंने यहाँ से मेडिटेशन के द्वारा ही सीखी है, कि कैसे मैनिफेस्ट होके चीज़ें हमें मिलती हैं। बहुत मिरेकल लगता है, कभी मैं सोचता हूँ किसी के बारे में, वो अचानक से यानी कि हो सकता है 10 साल भी हो गया हो, लेकिन वो 2 दिन बाद मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। अचानक से कहीं मिलता है, ऐसा भी हुआ है। एक मैंने फ्रेंड के बारे में सोचा, उससे 10 साल हो गए थे मिले हुए, लेकिन उसके बारे में मुझे उससे कुछ काम था ज़रूरी, तो वो 2 दिन बाद मुझे अचानक से सिनेमा हॉल के पास मिल गया। तो वैसे-वैसे मिरेकल्स होते हैं। अभी मैं दोपहर का ही आपको बता रहा हूँ एक मिरेकल अभी रिसेंट एकदम। मैं क्या बोलते हैं अपने साइट में गया हुआ था वहाँ पे काम से और फिर अभी 1-2 बजे मैंने सोचा अभी सब दुकानें यहाँ लॉकडाउन है भिलाई में, तो दुकानें भी बंद रहती हैं, बहुत मुश्किल से कुछ मिल पाता है। तो मुझे लगा कि मैं यार आम खाने का मन कर रहा है कि अब आम खा मिलेगा, लेकिन उसकी तीव्र इच्छा अचानक से मेरे दिल में हो गई कि आम खाना है, मीठा वाला आम। तो उसको छोड़ दिया मैंने, लेकिन वो इतनी इच्छा तीव्र थी कि उसके बाद हम अब साइट से अपना वापिस आ रहे थे, तो अचानक से मेरे कलीग ने बोला नहीं आम खाने के लिए रुकते हैं। मैं छोड़ दिया था यूनिवर्स में और उसको एक भूल ही गया था। वो अचानक से बोला कि नहीं आम खरीदना है, कोई ठेले वाला दिखेगा तो आम लेना है, तो मेरे को अचानक से अपना थॉट याद आया कि अरे मैंने अभी ये 1-2 बजे ऐसा किया था थॉट। फिर उसने वो रोका, उसने उसने अपने घर के लिए आम लिया, फिर तभी भी मैंने कुछ नहीं फिर बोला नहीं आप भी अपने लिए लीजिए आम करके और फिर वो 1 केजी उसने बोला आप भी अपना लेके जाइए घर। तो ये यूनिवर्स मतलब
मैंने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ के रखा था। वो तो मैं भी खरीद सकता था, लेकिन यूनिवर्स आपको कैसे भी करके जबरदस्ती आपको उसको देना है। आपका काम काम केवल है थॉट क्रिएट करना। वो पावरफुल कितना है, क्या है, उसके बाद यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। ये मैं क्या एक्सपेरिमेंट जैसे करता हूँ कि अब छोड़ देता हूँ। आम तक भी पहुँच गया था मैं, आम मेरे फ्रेंड ने भी ले लिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बोला यूनिवर्स क्या करता है ये देखना है। तो यूनिवर्स ने उसको मेरे को दिया ही कि आपको चाहिए। एक दिन ऐसी और एक एग्जांपल है, मैं और मेरा फ्रेंड एक घर में गए, वहाँ पपाया लगा हुआ था, बहुत अच्छा, बहुत क्या बोलते हैं वो, ऐसा था पपाया जैसे सनसेट होता है, उस समय जैसे सन का कलर रहता है, क्योंकि मैं शाम को सनसेट में सनसेट गेजिंग करता हूँ, तो वो मेरे को सेम वैसे ही लगने लगा। सनसेट भी उसी समय हो रहा था और एकदम कलर उसका सेम टू सेम ऐसा। मुझे इतना यानी कि वो अट्रैक्ट किया, तो मैं बोला इसको तोड़ लूँ क्या? तो वहाँ पे 2 पेड़ थे, एक पेड़ में एक सिंगल पपाया लगा था, दूसरे में डबल पपाया लगा हुआ था। जिसमें डबल लगा था मुझे वही पसंद आया, मैं बोला ये अच्छा लग रहा है, इसी को तोड़ते हैं। फिर मैं बोला नहीं अब यहाँ ठीक है, नहीं तोड़ते ऐसे। सेकंड डे ये हुआ, अचानक से मेरे दोस्त ने वही वाला पपाया तोड़ के बोला आपको लाके वो गाड़ी में उसने रख दिया मेरे डिक्की में, और बोला कि वो एक पपाया तुम्हारे लिए डिक्की में रख दिया हूँ, और क्या बोलते हैं वो जो सेकंड पेड़ में 2 पपाया था वो वाला तोड़ा हूँ। तो ये मेरा ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें खुशी इतनी मिलती है कि ये एक मिरेकल है कि यूनिवर्स कैसे हमको हमारे थॉट की चीज़ें कितने जल्दी देता है। जो मुझे चाहिए था उसने वही चीज़ रख दी। तो हर चीज़ में पॉसिबल है, आपका वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, हेल्थ में आप अपना यानी कि मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मैं जैसे कि अगर कोई अगर बीमार है, अगर नहीं मैं ठीक हूँ, उसको पावरफुल थॉट बनाना है कि नहीं मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ, हेल्दी, वो हेल्दी रहेगा। आपका रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी से लड़ाई झगड़ा है, कुछ है, आप उसको थॉट क्रिएट करना चालू करिए, नहीं मेरा उससे रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। आप कुछ भी यानी क्रिएटर हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, हर चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको चाहिए। और आपको मैं 4-5 मंत्र भी बताऊँगा। वैसे जितेंद्र जी ने आपको मैंने भेजा हुआ है, क्या बोलते हैं मंत्र जो है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सेशन चल रहे हैं, यहाँ पे 5 मंत्र हैं, वो 5 मंत्र एक बताना चाहूँगा मैनिफेस्टेशन के लिए। एक फर्स्ट है, हू एम आई नॉट टू ट्रस्ट। हुँ, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, हू एम आई नॉट टू ट्रस्ट, हू एम आई नॉट टू ट्रस्ट। मतलब कि मैं कौन होता हूँ जो ट्रस्ट करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि कई बार ये होता है मैनिफेस्टेशन आपका लेट हो रहा है या टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि हम उसको कर रहे हैं, उसका भी थॉट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं न कहीं ये चलता रहता है कि अरे नहीं ये, और दूसरा हम ये वो कर लेते, ये एक हमारे दिमाग में है कि हम आकलन ये करते हैं कि ये चीज़ बड़ी है, ये छोटी है, ये भी एक हमारे, कोई चीज़ छोटी है नहीं है, कोई बड़ी नहीं है। इसके लिए एग्ज़ाम्पल भी है, जो आपका प्रेसिडेंट हुए थे बराक ओबामा, उन्होंने अपना जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए थे, और अमेरिका जैसे बड़े इतने बड़े कंट्री में, वहाँ पे ब्लैक पर्सन का प्रेसिडेंट बनना बहुत बड़ी बात है। मुश्किल लेकिन केवल वहाँ पे इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने बचपन से केवल थॉट क्रिएट करके रखा था कि मुझे एक दिन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है। और कुछ नहीं, उन्होंने बस थॉट क्रिएट किया था, उसके कारण वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो इसीलिए कोई भी चीज़ कुछ नहीं, आपको क्या चाहिए? हेलीकॉप्टर घूमना है, एरोप्लेन आपको चाहिए। अब जो ची आप आपके अंदर आप नहीं मैं एरोप्लेन कैसे खरीद पाऊँगा, हेलीकॉप्टर कैसे खरीद पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा लाइफ़स्टाइल क्रिएट करेंगे, वैसी आपको लाइफ़स्टाइल मिल सकती है कि नहीं अंबानी के जैसे मैं कैसा बनूँगा, टाटा बिरला के जैसे कैसा बनूँगा। सब क्रिएटर हैं, वो ऐसा क्रिएट किए हैं इसलिए उनकी लाइफ़ वैसा क्रिएट होती है। तो आपको क्रिएट ऐसा करना है, कोई भी चीज़ ना छोटी कुछ कोई चीज़ यानी बड़ी नहीं है, ऐसा आपको कुछ नहीं सुनना है, नहीं ये बहुत बड़ा है, इतना कैसे हो पाएगा? आप हर चीज़ कर सकते हैं, कोई हर चीज़ आपको मिल सकती है।
तो उसी के लिए ये चीज है, हु एम आई नॉट टू ट्रस्ट, मतलब मैं कौन होता हूँ ट्रस्ट नहीं करने वाला। यूनिवर्स है, यूनिवर्स का काम है देना, आपको बस बोलना है। आपको आप यानी कि आप कौन होते हो कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आपको ट्रस्ट करना है। कोई भी थॉट आपका है तो आपको उसको ट्रस्ट करना है। ये मंत्र जो है, ये मंत्र है, ये मंत्र बोलने से ये है कि अंदर आपके कहीं भी अगर ऐसे कोई चीज है कि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो उससे ये आपके सबकॉन्शियस में बार बार जाके ये वो चीज को क्लियर कर देता है। ये एक Yeah. पॉजिटिव थॉट है। सेकंड है, आई एम व्हाट आई वांट, आई एम व्हाट आई वांट I want. एंड आई अट्रैक्ट व्हाट आई एम, एंड आई अट्रैक्ट व्हाट आई एम। Yeah. तो Okay. इसका भी अर्थ है, आई एम व्हाट आई वांट। आई एम व्हाट, मैं जो हूँ, मैं जो चाहता हूँ, यानी मैं जो हूँ वो मैं, आई वांट, आई एम Hmm. व्हाट, मैं जो हूँ वो मैं यानी वांट करता हूँ, Hmm. और मैं वो अट्रैक्ट करता हूँ जो मैं हूँ। इससे मतलब आप उस जो उससे वही है, जो आप फ्रीक्वेंसी में है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। Hmm. तो इसीलिए आपको मेडिटेशन के द्वारा अपना फ्रीक्वेंसी तो रेज करके रखना ही है। Yeah. थर्ड आपका पॉइंट है, जो मंत्र है वो है, एवरीथिंग दैट आई कैन थिंक, एवरीथिंग दैट आई कैन थिंक इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। Hmm. ये भी आपको करना है कि जो चीज आप सोच रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में है, Already वो चूंकि existence में है. हाँ आपके पास है, आपको ये सोचना है। आपको Hmm. कार चाहिए तो आपको विजुअलाइजेशन ये करना है कि वो मेरे पास है। घर चाहिए Hmm. आपको, आपको सोचना है कि मेरे पास घर है। जो भी आपका ड्रीम होम है, आपको सोचना है, ड्रीम कार है, आपको सोचना है मेरे पास। फोर्थ मंत्र है, आई एम ए मैग्नेट टू डैश डैश, मनी हो सकता है, होम हो सकता है, ड्रीम होम हो सकता है, जो भी आपकी इच्छा है आपको ये बोलना है, आई एम ए मैग्नेट टू मनी, आई एम ए मैग्नेट टू माई ड्रीम होम, आई एम ए मैग्नेट टू दिस इन दिस व्हीकल। ये भी एक चीज है, ये भी आपके सब ये जितने मंत्र हैं ये बहुत पावरफुल मंत्र हैं, 5 पावरफुल मंत्र हैं। ये आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठते हैं, और कुछ जो अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव अंदर रहता भी है तो उसको ये क्लियर करते हैं। और फिफ्थ जो मंत्र है, पावरफुल मंत्र, आई सरेंडर टू द क्रिएटर, आई सरेंडर टू द क्रिएटर, Hmm. you the powerful universe, you the powerful universe, and will let you, and will let you work your divine magic, work your divine magic in divine timing to deliver what is already mine। और ये पांचवा मंत्र जो है, ये मतलब क्रिएटर के सामने आपको सरेंडर करना है। सरेंडर आपको करना ही है, सरेंडर बहुत अच्छी चीज है। क्रिएटर के सामने आप सरेंडर हो जाएंगे, फिर ये जो यूनिवर्स है उसका काम हो जाता है कि कैसे इसको करना है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी अभी एक दो दिए, और बहुत सारे एग्जांपल्स की मेरे पास कमी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मैनिफेस्टेशन मैं करता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ Yeah. मैनिफेस्टेशन होता रहता है, छोटी छोटी चीजें रहती हैं। आपको मैनिफेस्टेशन जो करना है शुरू में छोटी छोटी चीजों से ही करना है, तभी आपको समझ में आएगा। बड़ी सी चीज आप कुछ रहेगी वो जल्दी इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास इतना अभी पावर नहीं होगा। ये हो सकता है, जरूरी नहीं, हो भी सकता है, लेकिन आप पहले छोटी छोटी चीजों से इसको स्टार्ट करिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे मैनिफेस्ट होता है, फिर आप बड़ी बड़ी चीजें भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला चीज जरूरी ये है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से आपके थॉट्स काम होना चालू हो जाएंगे। जब ये मेडिटेशन के द्वारा थॉट्स काम होना चालू हो जाएंगे, और आपको अपना जो रीडिंग्स है, जैसे कि जो सोशल मीडिया है, मैं अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये जितने भी हैं, इसमें मेरे स्पिरिचुअली मैं ग्रुप्स में ज़्यादा ऐड करता हूँ, क्योंकि वहीं से मुझे सबसे ज़्यादा अभी नॉलेज मिलता है, और वहीं मैं वही सब रीडिंग में ज़्यादा करता हूँ।
तो यहाँ इंडिया के हो गए, बाहर के हो गए, बहुत सारे मास्टर्स सब जो भी है, उनको कोशिश करता हूँ वहाँ से नॉलेज लेने का, विज़डम लेने का। आपको भी ये करना है, तभी आपके पास ये नेगेटिव थॉट्स कम होते जाएँगे, उसके बाद ये जो मैनिफेस्टेशन भी है, इसका पावर बढ़ेगा। अभी जो मेरी स्थिति है, मैं मेडिटेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिटेशन में बैठने के बाद जो यानी 1-2 मिनट ही लगता है, लेकिन मेरा जो थर्ड आई है, थर्ड आई से सीधा कॉन्टैक्ट रहता है। थर्ड आई हो गया, सहस्त्र चक्र हो गया, वहाँ पे भी काम कर रहा हूँ। और मैनिफेस्ट ये सब थर्ड आई में क्या होता है, थर्ड आई में हम कुछ चीज़ के लिए वो रखेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए। वहाँ से ही ये जल्दी मैनिफेस्ट होके मिलता है हमें। वो कब होगा जब हमारे थॉट्स कम रहेंगे। और जितेंद्र जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? आप अनम्यूट करिए। Yeah. हेलो, जितेंद्र जी अनम्यूट करिए अपने आप। हाँ, हेलो हाँ जितेंद्र जी मैम, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते सर। आज फर्स्ट बार मैम मैं आपके साथ मतलब वीडियो पे हूँ मैं। और जगदीश सर के साथ तो मैं कनेक्टेड हूँ काफी समय से। और ध्यान में आने के बाद एक्चुअली मेरे साथ जो हुई, मेरे थॉट्स बहुत कम हो गए। और पहले लगता था कि कहीं से ध्यान सुना है, करना है, कोई गाइड करने के लिए नहीं है। लेकिन जब इसमें आया मैं, उसके बाद जैसा कि अभी जगदीश सर बता रहे थे मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो ये चीजें कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी। और जो मुझे जाकर मिलना शुरू हुआ, वो समय और आज का समय जब मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे पास, मेरे इर्द गिर्द, इवन कि मेरे पास गाइड करने के लिए बहुत सारे मास्टर्स हैं। और मुझे ध्यान, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, इन सब चीजों के बारे में मैं ये नहीं कहता कि मुझे जानकारी पूर्ण रूप से है। लेकिन जहां जहां मुझे परेशानी या जहां जहां मुझे लगा कि मुझे और गाइड की जरूरत है, जगदीश सर ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बताई हैं। बेसिकली मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ भी मैं ध्यान के माध्यम से लोगों को गाइड कर रहा हूँ। और मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग को यहाँ आना होगा इवेंचुअली, कि बहुत जल्द मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग आए यहाँ पर। और वैसे कुछ परेशानियां तो यहाँ पे है नहीं मैम। और जगदीश सर हमेशा टच में मैं उनके रहता हूँ, तो इसी तरह की कोई परेशानियां है नहीं। ध्यान में आने के बाद मैम, इतना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा कहता है कि कहीं ना कहीं ध्यान में आने के बाद नेगेटिव थॉट्स, हमारे मांसाहार, हमारे घर में जो चीजें, जो लोग पहले कहते थे कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, जो कहते थे कि बेटे जा रहे हो ध्यान से जाना, अच्छा ये काम कर रहे हो, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। अब समझ में आता है कि वो ध्यान का मतलब क्या होता था। लोग पटना बिहार में भी, बिहार से ही ध्यान, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, महात्मा बुद्ध जी हो गए, यहाँ से ध्यान निकला। हम हनुमान जी को मानते हैं, बजरंगबली को मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वो हमेशा ध्यान मग्न होते हैं। तो इनका वास्तविक मतलब होता क्या है और क्यों ध्यान करते हैं? एक्सपीरियंस के रूप में अगर मैं कहना चाहूँ, तो परेशानियां जो आज के ह्यूमन बीइंग, अभी जैसे जो सिचुएशन चल रही है, पैंडेमिक कंडीशन, लोग इसको पैंडेमिक कंडीशन कह रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग, ध्यानी लोग, इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हैं। वो इसलिए समझते हैं कि इतना समय ध्यान में बिताने का और दूसरा नहीं हो सकता था। जैसा कि सर ने एक बात कही है कि नेगेटिव थॉट्स कम अगर हो जाते हैं, अब ध्यान में आने के बाद नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीजें देखना नहीं चाहते, हम सुनना ही नहीं चाहते।
न्यूज खोलिए तो वही सब चीजें होती है जो माइंड में रहती हैं, बार बार वही चलता रहता है। तो ओवरऑल कहना चाहूंगा यही कि बहुत अच्छा ध्यान, ध्यान एवरीथिंग, सब कुछ ध्यान ही है और सारा सॉल्यूशन ध्यान से ही है। वंडरफुल सर। मैनिफेस्टेशन मैम मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। वंस टाइम मेरे अकाउंट से 40,168 रुपीज जो कि मेरा अकाउंट बैलेंस था, वो अकाउंट से मेरा हैक हो गया। On that time, I was lost my everything. What I have to do, I have no idea on that time. मेरी बात हुई थी वेंकटेश मास्टर से। उन्होंने मेरे को बताया कि जो चला गया वो नहीं आना है, ऐसा नहीं सोचना है, बट यू हैव टू मूव ऑन। आप उन चीजों को मत सोचो, आप ध्यान करो। सेम डे से दिल्ली में एक मास्टर हैं, मैं अभी नाम फॉरगेट हो रहा हूँ। उन्होंने मेरे को, उस समय मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था 4 व्हीलर से, उसमें चलते चलते उन्होंने मेरा ध्यान कराया। मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब 15 मिनट्स के लिए मुझे लगा कि बिल्कुल मेरे पास कोई तनाव नहीं है। उसके बाद ध्यान कंटिन्यू करने लगा मैम। विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर मेरे पास एक फोन आया कि सर आपके अकाउंट से जो पैसा चोरी हुआ है, ये नंबर है, आप उस पर कॉल करके बात करो, पैसा आ जाएगा। उस बंदे ने, उस इंसान ने फोन मेरा उठाया नहीं। On that time I was working with an NGO, international NGO, Population Council. मैं अपने रेसिडेंस से 60 किलोमीटर दूर होटल में था। मेरे साथ एक मेरा रूम, मतलब एक हमारे कलिंग थे जो हमारे साथ काम कर रहे थे, उनका वहां से चेंज हो गया था कि उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में काम करना है। मैं ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ एक सप्ताह रहना है, मेरे को कम से कम 2000 रुपीज चाहिए यहाँ पे स्टे करने के लिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जा रहे थे, मैं सो रहा था, वो उठ के चले गए। हम लोग एक बेड को शेयर करते थे और एक ही ब्लैंकेट को शेयर करते थे। जब वो चले गए, उसके बाद मेरा जागने का हुआ, मैं जगा। जगने के साथ ही पहले जो हम लोग हिंदू धर्म में जो अपना करते हैं, वो नमस्ते वगैरह गॉड्स को करा हमने। उसके बाद ब्लैंकेट को हटाया मैम। आई वाज सरप्राइज्ड, देयर इज 4 नोट ऑफ 500 रुपीज। 2000 नोट वहां पे मुझे मिले। मैंने उस समय ध्यान में आए हुए मुझे विद इन अ वीक ही हुआ था। मैंने सोचा कि अगर ये पैसे हमारे कलिंग के हैं तो दे विल कॉल मी, अदरवाइज आई विल, मैं ये सोचूंगा कि ये यूनिवर्स का गिफ्ट है। आज उस समय को गए हुए 1.5 years ऑलरेडी कंप्लीटेड। 1.5 साल हो गए, ना उनका कोई कॉल आया और हमारी बातचीत होती है, लेकिन इस टॉपिक पे ना उन्होंने कोई बात करी, ना हमने कोई बात करी इस टॉपिक पे। क्योंकि अगर मैं करता हूं तो कहीं ना कहीं वो हमसे वर्क में सीनियर थे, तो मुझे करने में भी थोड़ी हिचक हो रही थी और मुझे लगा था कि अगर वो कहना चाहेंगे तो व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को उस दिन गॉड, यूनिवर्स पे इतना विश्वास हो गया, क्योंकि एक सप्ताह मुझे हुए थे ध्यान में आए हुए और वो जाने वाले हैं हमारे यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट। ये 2 दिन पहले इंटीमेशन हम लोग को आ गया था, इंफॉर्मेशन। वो 2 दिन मैंने 24 आवर्स कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल आता था कि 2 दिन के बाद ये चले जाएंगे, मुझे 2000 रुपए चाहिए। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे अचेतन मन में ये बात अंदर जहन में, क्योंकि हमारा अचेतन मन बहुत बच्चा है, जैसा कि आपको मैम आप तो बताती हैं और आपसे जो मैंने सीखा है, अचेतन मन बिल्कुल बच्चा होता है जिसे कुछ पता ही नहीं होता, उसे कुछ भी बोलो वो उसी चीज को समझ लेता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली गई थी कि मुझे 2000 रुपए चाहिए एक सप्ताह के लिए, बिकॉज आफ्टर दैट आई विल गॉट माई सैलरी। तो उसके बाद से जो मेरा ध्यान पे इतना विश्वास हो गया कि अभी हमारा कंटिन्यूअस ध्यान चल रहा है, नेगेटिव चीजें आनी बंद हो गई हैं, जो हमारा जो रेगुलर रूटीन है वो हम करते हैं। यही पावरफुल जो थॉट आपने जितेंद्र जी लगाया था कि मुझे 2000 रुपीज कहीं से भी चाहिए, तो यूनिवर्स ने उसको अरेंज करके आपको दी है। सर ये बात मैंने आपको पहले भी शेयर की थी। हाँ किया, आपने की थी उस समय। जी जी जी। तो यही है कि हमारा कितना पावरफुल थॉट उस चीज के लिए लग रहा है, ये सबसे मेन One thing चीज। I would like to say you,
एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, लास्ट लॉकडाउन में मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि क्योंकि उस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मास्टर के साथ कनेक्ट हुआ, बहुत सारी चीजें देखने को, समझने को, जूम सेशन अटेंड करने को मिली। पत्री सर के साथ भी जूम सेशन पे उनको लाइव देखा मैंने। तो माइंड में काफी समय से ये चल रहा था, साल भर से, कि कुछ ऐसा मेरे को जॉब करना है या कुछ ऐसा हमारा सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ऐसा हो जाए कि जिससे मैं ध्यान भी कर सकूं, घर से बाहर भी नहीं जाना हो, लोगों को भी बता पाऊं, इसको स्प्रेड कर पाऊं। और इस लॉकडाउन में यूनिवर्स ने मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं अपने घर से काम कर रहा हूं और गाड़ी का काम मैंने शुरू किया है। कस्टमर भी हमारे पास खुद ही आते हैं, मैं ध्यान भी टाइम से कर पा रहा हूँ, समय दे पा रहा हूँ। तो नेगेटिव चीजें आनी बंद हो गई, विचार कम हो गए, कभी कभी विचार शून्य में चला जाता हूँ मैं, और पॉजिटिव वाइब्रेशन में ज्यादा रहता हूँ मैं। तो आई बिलीव इट, मैं बिलीव करता हूँ और मैं लोगों को भी बताता हूँ। कस्टमर अपने आप ही इसलिए आते हैं क्योंकि हम थॉट क्रिएट करके रखते हैं कि हमें कस्टमर यानी कि गाड़ी बेचनी है। तो जिनको भी गाड़ी खरीदनी रहती है, उनको ये मैसेज They अपने also आप जाता contact है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे। बिल्कुल वो कहीं से भी हो, आप चाहे सोशल मीडिया में डालिए, मत डालिए, कहीं मत डालिए, आप थॉट क्रिएट करिए और यानी कि थॉट क्रिएट करके छोड़ दीजिए, वो फ्रीक्वेंसी उनके पास पहुंचेगी, वो आदमी आपसे खुद कांटेक्ट करके पहुंचेगा कि अरे यहाँ पे हाँ, ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है, होता है ऐसा। एक्चुअली आप जो बहुत सारी बातें जो पहले नहीं समझ में आती थी, पता नहीं चल पाता था, वो होता इसलिए था जब बाद में मैंने रियलाइज किया, ध्यान में समय ज्यादा देने लगा। और उसके बाद जब मुझे लगा कि बहुत जल्द अब मैं डीप में चला जा रहा हूँ, डीप मेडिटेशन में चला जा रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले डीप मेडिटेशन में जाने में मेरे को समय लगता था, लेकिन अब होता है कि ध्यान में आंख बंद किया और कुछ देर बाद ही डीप मेडिटेशन में चला जाता हूँ मैं। जी तो लगा, ये रियलाइज हुआ कि हम जो क्रिएट करते हैं थॉट्स, कहीं ना कहीं उसके साथ अगर नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो उसके साथ हम प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर लेते हैं थॉट्स के साथ साथ। अरे मेरे को ये चाहिए लेकिन ये नहीं होगा, मुझे उससे उम्मीद नहीं है। तो वहां पर होता क्या है कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाइब्रेशन को भी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तब इसीलिए तो जाके मैंने बाधाएं आपको बोला उत्पन्न होने who am I not to trust। इसको हमें Exactly. ये मंत्र को यूज करना है कि हम कौन होते हैं कि ट्रस्ट ना करें, ट्रस्ट न करें, बिल्कुल। हमें तो ट्रस्ट पर्सनल करना है। एक्सपीरियंस जी। और भी आपको एग्जांपल बताऊंगा, कई बार जैसे मैंने कि पत्री जी से अरे बहुत दिन हो गया सर का कुछ सेशन अटेंड नहीं किया, दूसरे दिन ही कहीं ना कहीं से मैसेज आएगा कि सर का ये सेशन होने वाला है। और ऐसे यानी कि बहुत मेरे पास इतने ये मैनिफेस्टेशन के हैं एग्जांपल, ऑटोमेटिक होते हैं सब चीजें। बिल्कुल। और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ मैडम। सुवर्णा मैम के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा था। सर बताइए जी सर। एक्चुअली जगदीश सर से हमारी बातचीत रेगुलर वे में होती है, तो मैंने कहा था कि मुझे सुवर्णा मैम से मिलना है, बात करना है, लेकिन मैम ऐसा समय नहीं हो पा रहा था कि आप वाइजैक चली गई थी और वहां आपका काफी दिन रहना हो गया, और अचानक से चूंकि बहुत दिन से लग रहा था और आज आपके सामने रूबरू हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। that is very grateful that to me मैम। एंड द ग्रेट थिंग इज हम तीनों ही है आज, जगदीश सर, जितेंद्र सर एंड आई। ये भी क्या है तो जितेंद्र जी, मैनिफेस्टेड चीज है कि आपने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे मैडम के साथ बात करना है, तो वो आज मैनिफेस्ट आपका हो गया। पूरा हो रहा है सर। जी जी मैंने आपको बताया था सर कि मैंने मैम को फोन किया है, लेकिन वो आउट ऑफ रीच नंबर बता रहा है, तो आपने बताया था कि वो वाइजैक में है, और आज मैं मैडम के सामने हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रैंड मास्टर के साथ में बैठा हूँ मैं। उनकी एनर्जी भी हमारे पास पहुंच रही है। जी थैंक्स टू जी यूनिवर्स, थैंक्स टू मैम। सर हम जरूर आपके जगह आएगा, अगर सब मिलकर सबको ध्यान का
शक्ति देगा, सिखाएंगे सिखाएगा, जी मैम। जरूर है। क्योंकि आपसे मुंह से बात आ गई मतलब शायद हमारा काम उधर तक है। जगदीश जी, जी मैम। आपका समय जी भी मैम। लेकर जी हम मैडम। सर के साथ रहना है। जी जी मैम। ओके जी जितेंद्र सर, जैसा ये सब धीरे धीरे खत्म होता है, शांत होता है, आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट टोटल मूविंग ऑल ओवर इंडिया आल्सो। जी जरूर मैम, आपके पास आ जाएगा। मैं इस बार एमपी आने वाला था मैम, जगदीश सर ने मना कर दिया, लॉकडाउन में भी नहीं आने का। हाँ, अभी पत्री जी भी मना किया। मई 29 तक सबको किधर है उधर ही रहो, उधर से ही क्लासेस ले लो, डोंट गो आउट एंड डू द जी वर्क। पत्री जी जब मुंह से कुछ भी बोल दिया ना, 29 तक वेट करो बोला है, इसलिए हम सब 29 तक कैंसिल किया। कैंसिल जी मैम। हाँ, सो सर कुछ भी बोले तो वो समथिंग रीजन विल बी देयर। बिल्कुल। हाँ, दैट्स ऑल। फिर वो बोलेगा जाओ सब लोग जाकर सब चीज करो, अगेन विल स्टार्ट अवर वर्क्स। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जितेंद्र थैंक यू सर। मैम। ओके, और थैंक यू मैम। जगदीश थैंक यू सर, सो मच। जी मैम। यू आर गिविंग डायमंड्स टू द वर्ल्ड। ये एक रत्न है, जी मैम। क्योंकि उनके एक्सपीरियंस सुनने से रेयर इंसान है इतना जल्दी पकड़कर उनको जीवन में अप्लाई करने वाला। अब मैम हमारा मेरा कनेक्शन अगर जितेंद्र जी से हुआ है तो यूनिवर्स ने उसके लिए भी कुछ रीजन है कि अभी ये पटना में रहते हैं, मैं इधर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। उसके बाद कैसे इनसे क्या कांटेक्ट हो गया, तो वो कोई ना कोई हमारा सोल फैमिली है तो कनेक्शन होता जा रहा है, हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और हो सकता है कि जो बिहार में पटना में ध्यान प्रचार आगे तो उसको बढ़ाना है, है सर, उसके लिए आगे हमारा कनेक्शन हुआ है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल, ये सब क्योंकि चीजें। बिहार को डेवलप करना है। लास्ट टाइम हमारा नीलू मैम पत्री जी से पूछे है, सर बिहार कब एंटर होगा, आइए बिहार, बिहार जी को भी जी जी बदलना नीलम है। मैडम, जी नीलम हाँ मैडम ने पूछा था। हाँ, नीलम मैडम ने। तो अभी आप शुरू हो गया, बिहार के पास एक पर्सन है और दूसरा और एक पर्सन है झुनझुन सर, एक एक दो आदमी अभी अभी बिहार से सब कनेक्ट हो रही है। द टाइम एक केम। मैडम, एक सर हैं संजय वर्मा जी, जो पत्री सर के साथ अक्सर देखे जाते हैं, वो बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं उनसे मिल चुका हूँ मैं उनसे। वंडरफुल सर। जी, सो उन्होंने अपने हम घर पे भी पिरामिड बनाया हुआ है। वंडरफुल, अब स्टार्ट हो गया। जी और सर आपका एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली सुपर। ऐसा ही मेरा और एक एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी। जी इधर 40 डेज का क्लास के लिए मैं संतोष रुंगता सर, उनका फैमिली में 40 डेज का क्लास कंडक्ट किया टोटल फैमिली मेंबर्स को। संतोष जी का रिक्वेस्ट से मैं स्टार्ट किया, बट 40 डेज में सुबह का समय 9 o'clock समय गए तो सब लोग रहेगा, उसके बाद सब लोग जाएगा। एक दिन ऐसा सिचुएशन है, आधा उनका हाउस तक जाने के लिए 20 किलोमीटर है। मेरा गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, वो मैं पहले दिन भी देखी नहीं, स्टार्टिंग में भी देखा नहीं, और टाइम हो गया कि मैं किधर भी रुक नहीं पाएगा क्योंकि 9 होने वाला है। ओके, सो मैं गाड़ी को देखा हूँ, पेट्रोल बिल्कुल रेड लाइन से कंप्लीट डाउन, कभी भी रुक सकता है। तो कंप्लीटली मुझको वो रेस करने का समय मुझको मालूम भी हो रही है कि वो दुख दुख कर रहे, मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा। तो मैं गाड़ी को बोला प्लीज, यूनिवर्स को और गाड़ी को एक थॉट भेजा है, मैं अभी रुकने का समय नहीं है, इधर पेट्रोल बंक नहीं है, मैं पेट्रोल बंक ऑलरेडी क्रॉस किया है, तो लगभग संतोष रुंगता जी का घर के पास है। सो प्लीज अभी समय नहीं, अब स्टॉप मत करो, आने के समय जरूर आपको पेट्रोल भरवा दूंगी, आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स डोंट स्टॉप मी। और भूल गई अभी वो बात बता दिया, और मेरा थॉट पूरा मेरे टाइम पर रीच होना है, क्योंकि 40 डेज मतलब 40 डेज। जैसा मैं थोड़ा दूर गया, लगभग पेट्रोल बंक के पास आसपास आ रहे पेट्रोल भरवाने के लिए सोचे, तो
more than 3 points petrol came out. वो 3 points तो ऊपर है और मैं आने के समय भी पेट्रोल भरवाई नहीं. This is one. दूसरा एक जगह गया आंध्र प्रदेश में, that is total pyramids है. उधर पूरा हर एक छोटा सा रूम्स भी पिरामिड से भरवा दिया तिरुपति के पास. उधर मेरा फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं, इसलिए मैं चार्ज भी नहीं रखा, फोन भी स्विच ऑफ हो गया, छोड़ दिया फोन को, बिकॉज वेस्ट, देयर इज नो सिग्नल. उधर 10 दिन रहने के लिए गया, 5 दिन में सिग्नल नहीं है, फोन भी चार्ज नहीं रखा, स्विच ऑफ से मेरा बैग में है. एक दिन ऐसा सिचुएशन है, मुझको मेरा इधर से फोन जरूरी है, वो लोग मुझसे बात करना ही है, नहीं तो सिचुएशन अलग हो जाएगा. मुझको शैलेंद्र जी फोन किया, इमीडिएट मेरा फोन ऑन होकर मैं उनसे बात किया. मुझको समझ में नहीं है, सर बात किया, मैं सर से भी बता दिया, सर ये मत, ये करो, ऐसा मत करो, मैं बता दिया. बताने के बाद देखे तो फोन स्विच ऑफ है, नो चार्ज, नो ऑन आल्सो, बट मैं फोन से बात किया. सर व्हाट इज बिटवीन, ये सब कुछ नहीं. व्हेन थॉट कम्स, कुछ चीज होना है, हम इतना शांति से, इतना प्योर माइंडेड से हम कुछ काम कर रहे, बियॉन्ड थिंग्स विल हैपन. हेलो, नमस्ते. नमस्ते. नमस्ते मैम. She is my daughter, Aradhya. Yeah, what's your name? Actually, I have already let him know that you have to start the meditation with your initial age. Like she's already 6 years old, so beginning with the 5 minutes, 6 minutes regularly and continuously. So how many children do you, sir? I have only one, ma'am. Only one. She is a great, beautiful girl and a beautiful master. Write and keep it inside. She will become that. It is there in her face. She is a dynamic girl. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. So I Ma'am should का blessing thank you. ले मैं आपको thank you बताना बेटा. आप Ma'am, हर रोज ma'am का ध्यान blessing ले करो, लो. ओके? Say okay. करेगा? ओके मैम. Thank you. Blessing ले लो. थैंक यू. नमस्ते. बाय. सर उनसे हर रोज सिर्फ ध्यान करवा दो थोड़ा समय. She is having that glow in her face. Master glow है वो. Actually, ma'am, she knocked me like that. Papa, who is the master? Papa. Okay, I'll show you. Yeah, she is a masterpiece. Masterpiece Thank you, मिलना हमारा it's a grace, and उसको हम शाइन करना है सिर्फ मेडिटेशन से. Ma'am, one thing I would like to tell you. When I was starting her meditation, on that day, I was already let him know, okay, beta, you have to think about, okay, you are a pure soul, and you have to, it means कि मतलब आपको ध्यान, मतलब अपनी सांस पे ध्यान देना, और जो भी सोचना है आपको अंदर ही सोचना है, कुछ बोलना नहीं है. After his complete meditation, he let me know, Papa, I was thinking, I was in Pizza House, Domino's. Oh. Next day, says, come with me in Domino's. Papa, I was think next day this type of happens should be comes true. You will be fully responsible for that. Okay. Next time, इसने मतलब जब ये ध्यान करती है, फिर अगले दिन मुझसे ये कहती, पापा मैंने ये सोचा. मतलब इसका कहने का इंटेंशन है कि ये पॉजिटिव चीजें सोचना शुरू कर दिया इसकी, मतलब मेरी डॉटर ने. Yes. Very nice. Wonderful, sir. Wonderful. और so happy to meet you all. Thank you, जगदीश sir. टाइम पर आ गया. लेट हो गया मैं, सॉरी. So this is the starting steps. और आपको बहुत कुछ काम है जी. अभी ये स्टार्टिंग स्टेप्स है, बेबी स्टेप्स.
और आने वाला काम में और अलर्ट रहने के लिए ये सब होता है। ओके, अभी सेशन में बैठने से ही अलग ही एनर्जी फील हो रहा है मैम, एनर्जी Yeah. फील हो रहा है, राइट। अलग ही मेरे पास जो थर्ड आई में बहुत अलग एक एनर्जी आ रहा है। यस सर। मैम मैंने एक आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने ये बताया था, एक्चुअली मेरे पास ये बस स्मॉल क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपने बताया था कि आपको कहीं भी अगर लेट हो जाए इंटेंशन, या आपको लगता है कि आप अपोलोजाइज्ड हो, तो वहाँ यू हैव टू से थैंक यू, जस्ट लाइक दैट, कि अगर मैं अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और गेट हमारा पहले से खुला हुआ है, तो हमें उसे भी थैंक्स बोलना है, या हमें जो चीजें मिल रही है उसके लिए थैंक्स बोलना है। अगर सपोज अगर मैं लेट होता था, तो अगर मैं ये कहूँ कि थैंक यू मैम, आपने हमारे लिए इतना वेट करा, इन चीजों का पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे इफेक्टफुली होता है ये? Sir, universe is running with a complete positive energy only. There is no negative energy actually. Negative energy is created by our own mind. When we are connecting with the things, any situations, any persons, animals, anything, in a positive way, automatically our consciousness is getting connected with the consciousness. Our consciousness is getting expanded with those things. And we know all the matter is energy, means we are connecting with the energies. When we are Exactly. connecting with the energies, our energy is expanding and connecting to their energy, and now we are not one, we all are one. हम इधर नहीं, हम उधर तक हो गए। जी। अभी हम तीनों बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आवर एनर्जी इज कनेक्टेड विथ, मैं जगदीश्वर का घर नहीं गया बट उधर तक कनेक्टेड हूँ, मैं जितेंद्र जी का घर नहीं आई बट उधर तक हम तीन कनेक्टेड है। एनर्जी के लिए इतना पावर है। सो व्हेन यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव एनर्जी आकर पूरा एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। यदि मेरा अंदर वो प्योरिटी नहीं है और किसी का अंदर वो प्योरिटी नहीं है, वो कॉन्शियसनेस विल बी कट बिटवीन अस, वो एनर्जी एक्सपेंशन नहीं होगा, वो वननेस तत्वमसी का कॉन्सेप्ट में हम नहीं आ पाएगा। So when we are thankful to anything, thankful to all the things, automatically we will be connected. And sir, एक चीज पक्का है, all the things can speak in the energy language. सभी things हमसे बात करता है energy language में। Even living or non-living both. Anything, because all are चैतन्य पदार्थ है, हम भी चैतन्य पदार्थ है, सभी चीज चैतन्य पदार्थ है, उसको संकेत बोलता है। अभी जा रही है कुछ चीज के लिए, पुराने जमाने में हमारा लोग सामने कुछ अच्छा चीज दिखा कर जाओ, अच्छा चीज आ गया तो आज शुभ होगा, ऐसा कुछ बिलीफ सिस्टम आ गया वो लोग का। बट एक्चुअली उसका पीछे क्या है कि all the things will tell us something, that whether to do, not to do, what to do. If we can understand that language, we will be very clear of doing all the things. एक चीज बोलना चाहूंगा मैडम जी बताइए सर। कि इसमें ये चीज है कि हमें जब ये समझ में आ जाएगा कि नेचर से अगर हमने बात करना सीख गया, नेचर से अगर हम बात करना सीख गए, तो कुछ भी चीज यानी बहुत हमारे लिए जीवन आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी आज की डेट में चलिए हम यहाँ शहर में रह रहे हैं, हमारे पास मोबाइल फोन है या सब लोग है। मान लीजिए कि आप कहीं जंगल में पहुंच गए, आप हिमालय में पहुंच गए, यानी ऐसी जगह में पहुंच गए जहां कोई नहीं और दूर दूर तक, या कोई ऐसे आइलैंड में पहुंच गए चारों तरफ यानी समुद्र से घिरे हुए, तो ऐसे समय में आपको कहाँ से क्या सिग्नल मिलेगा, क्या वो होगा। तो अगर आपको ये कला आती है कि नेचर से अगर आपको बात करना आता है, बर्ड से बात करना आता है, हवा से बात करने आता है, तो हर यूनिवर्स में
वो सब आपको सिग्नल्स देते हैं, सब आपको कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। अगर आप उनको फॉलो करना चालू कर देंगे तो सबके पास कुछ ना कुछ मैसेज रहता है। एक अभी मैं रिसेंटली आपको बताऊंगा कि एक मेरा रात के करीब 12 बज रहा होगा करीब, यानी कि 5 मिनट बचा होगा, तो अचानक से बिल्ली एकदम मेरे घर के पीछे आके उधर बहुत रोने टाइप का और एकदम दरवाजे को ऐसे ठोकने जैसा, मुझे भी एकदम स्केरी फील हो गया। 12 भी बज गए और ऐसे बिल्ली आके ऐसे कर रही है। फिर सेकंड डे अचानक से मॉर्निंग में मैं 11-12, मेरी वाइफ अभी उधर बाहर है जबलपुर में, कॉल लगाया तो बोले कि उसका थोड़ा तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर के पास गई। तो कॉल किया तो उसके बाद बोले कि नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा है, ऐसे भी हमारा कोरोना का टाइम में तो लगभग एक चांस रहता है कोरोना का ही, बहुत वीकनेस जैसा, कैसे एकदम इतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। मैं बोला ठीक है, कुछ नहीं, तुम अपना मेडिसिन वेडिसिन लेके आराम करो, कुछ नहीं है जो भी है। फिर मैंने उसके लिए प्रेयर किया, और भी हमारे बहुत सारे जो लाइट वर्कर्स ग्रुप है वहां भी मैंने सेंड किया, वहां से भी वो प्रेयर करते हैं। और भी हमारा योगानंद जी का भी आश्रम है, वहां भी हजारों मॉन्क्स एक साथ प्रेयर करते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह है, तो मैंने प्रेयर्स के लिए सेंड किया, शाम तक वो ठीक हो गई। एक तो प्रेयर के माध्यम से वो ठीक भी हो गई, और दूसरा ये भी बता रहा हूँ कि वो जो एनिमल है उसने एक दिन पहले आके वो एक मैसेज दे रहा था, क्योंकि मैं उसके 1 वीक से करीब यही प्रैक्टिस कर रहा था कि नेचर से बात करना सीखना है। और ये सब मैसेजेस इंट्यूशन आता है ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं कि Yeah. कहीं से मैं पढ़ने के लिए मैं हजारों चीजें पढ़ता हूँ, लेकिन जरूरी तो उसको उस समय अप्लाई करता हूँ। कब Yeah. क्या चीज अप्लाई होनी है वो मेरे पास जब तक इंट्यूशन आता है उसके बाद ही मैं उसको अप्लाई करना चालू करता हूँ। वो फोर्सफुली मेरे पास आएगा कि ये चीज करना है, ये चीज करना है। अभी मैंने सन गेजिंग भी चालू किया है, शाम को मैं सनसेट जब होता है तो उस समय सन गेजिंग करता हूँ। फिर उसी के फिर सेकंड डे ये हुआ कि वो हमारे बहुत बड़े जो ग्रैंड मास्टर थे डीएलएन शास्त्री जी, उन्होंने अपना बॉडी छोड़ के उनकी सोल चली गई है, तो वो रात में 11:30 बजे शायद हुआ होगा, मैसेज आया था रात में 3:33 एग्जैक्ट। मैं सो रहा हूँ, अचानक से 3:33 को एग्जैक्ट मैं एकदम झटके से उठ गया। झटके से उठते साथ एकदम यानी उठा दिया, और मैंने फोन देखा तो देखा 3:33। मैं बोला ये तो एकदम एंजल जो नंबर है वो 3:33 हो रहा है। तो उसके बाद मेरे जो रूम के जस्ट एकदम बगल में ही बैठ के एक बर्ड एकदम अलग ही साउंड निकाल रहा है, तो जैसे वो मेरे से बात करना चाहता है। तो मैं भी बोला ये तो एकदम बगल में बैठा है एकदम बर्ड, हो 3:33 हो रहा है, इतने बजे कौन सा बर्ड आके बार्किंग करना चालू कर दिया। हो सकता है 4 बजे के बाद स्टार्ट होता है, और इसका वॉइस ही एकदम अलग है, यानी वॉइस में को उसका ऐसा लगने लगा जैसे कोई थीव्स या चोर लोग कोई आके कुछ ऐसा साउंड तो नहीं निकाल रहे हैं। तो मैं उसको फिर किचन से जाके ऐसा देखा कि नहीं, ऐसा बर्ड तो नहीं दिखा। अभी उधर मैं लाइट वाइट नहीं लगाया, तो यानी देखना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसका बार्किंग एकदम अलग, मतलब कि वो कुछ ऐसे जैसे बात करना चाहता है। तो उसका भी मेरे को फिर मॉर्निंग में मैंने मैसेज देखा ये डीएलएन शास्त्री जी का, तो फिर मेरे को ऐसा समझ, क्योंकि मेरा एक ये भी थॉट था कि जैसे कि अगर मैं यहाँ, क्योंकि उनका भी सर का बहुत सारा पोस्ट देखता हूँ, उनका बहुत सारा वर्क देखता हूँ, तो एक दिल में इच्छा थी कि जब क्या बोलते हैं ये आपका जो हमारा जो ध्यान कुंभ होता है उसमें मैं वहां पे सर से मिलूंगा, लेकिन वो भी जल्दी हो गया। और ऋषिकेश में यानी जो होता है वहां पे मैं बोला था कि वहां जब ये कोविड वोविड हो सकता है उस समय तक ठीक हो जाए, तो इस बार अटेंड वहां करना चाहता हूँ, और सर से भी वहां मुलाकात करूंगा, ऐसे मैंने सोचा था। अब हो सकता है कि उनकी सोल हो, ऐसा कुछ पता नहीं अब मुझे क्या था, लेकिन ये एक बर्ड्स के द्वारा एक मैसेज था मेरे लिए, और सुबह ये खबर फिर मिली। ये भी एक एग्जांपल है। Yeah. और ये बहुत अच्छा चीज है अगर ये चीज हम सीख गए से,
वो उनके पास हमारे लिए हर चीज मैसेज है कि कहाँ कैसे क्या करना है, क्योंकि ये भी मुझे इसलिए समझ में आया है कि मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, अभी हमको हमारे पास गाड़ी है, सब कुछ है, ऐसी जगह हम कहीं वो चले गए जहाँ कुछ नहीं है अवेलेबल, वहां कैसे वो होगा हर चीज के, तो ये हमको नेचर ये करा सकता है, और ये सब Yes, चीजें sir. मेडिटेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। Possible. Very nice, sir. Very nice. सर एक चीज So, मैं यहाँ कहना चाहूंगा, मैंने जी। भी मैं एक्चुअली इस तरह के साइन मुझे अभी तक तो मिले नहीं है। नहीं सर, ये अपने आप या टाइम आएगा, आप अपना मेडिटेशन करते रहेंगे, है ना। सबका क्वेश्चन, हमारे लाइफ में सबके लिए क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, सबका एक ही क्वेश्चन पेपर नहीं है, सब लोग का अलग अलग क्वेश्चन पेपर है, और सबका एक समय आता है, और समय के साथ आप नहीं, सीखते मेरा जाइए। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि थोड़ा मुझे भी जानना था कि जब हम लोग ध्यान में आते हैं, बैठते हैं हम लोग, तो कहीं मैंने पढ़ा था या शायद वननेस में ही मैंने देखा था, अगर हम अपनी सांस की अवधि को कम करते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू मिनट या आवर, मतलब जो हम 1 मिनट में सांस लेते हैं छोड़ते हैं, अगर उसकी अवधि को, वो अवधि धीरे धीरे कम अगर होती है, तो तब कहीं ना कहीं हम नेचर के साइंस को समझने लगते हैं, या फिर प्रकृति के तरफ से हमें ऐसे साइन मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये यही थोड़ा जानना था, मतलब ये यहाँ से भी कनेक्टेड है क्या? सर, हमारा श्वास कम हो गया मतलब 1 मिनट में कम श्वास ले रही है, मतलब ऑटोमेटिकली इधर कौन शांति से रहता है, किसका माइंड एंड श्वास कनेक्टेड है, किसका माइंड ज्यादा सोचता है, ज्यादा चलता है, उनका श्वास ज्यादा रहता है, किसका माइंड कभी भी साइलेंस स्टेट में है, उसका श्वास ऑटोमेटिकली कम रहता है नॉर्मल पर्सन से। ओके, सो आपका एक श्वास का टेस्ट भी ले सकता है। आप 1 मिनट का टाइम रखो, 1 मिनट में आप कितना श्वास ले रही है काउंट करिए। ओके, ये आप किस क्वेश्चन पूछा है, मैं वो क्वेश्चन के आंसर मैं बाद में बताऊंगी। 1 मिनट में जनरली आप कभी काम है 1 मिनट में कितना श्वास ले रही है, मेडिटेशन करने के बाद फिर 1 मिनट में कितना श्वास चल रहा है आपका, वो काउंट करिए बाद में, और उसके बाद मुझको फोन करो, तब मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। ओके मैम। किस क्वेश्चन आप पूछा है, पहला आपने आपको टेस्ट करो, वो दोनों का रिजल्ट मुझको बता दो, उसके बाद में किस आप ये क्वेश्चन का आंसर, इसका पीछे का रहस्य क्या है मैं बताऊंगी। ओके ओके मैम, ओके मैम। या मेरे मन में ये थैंक यू सवाल था मैम, एक्चुअली जगदीश सर ने सर, भी आपका बात करी तो सवाल वो कभी भी मुझे पूछ रिमाइंड आ सकता गया। है, आप मैं कभी फोन नहीं उठा दिया तो व्हाट्सएप में रखो, वॉइस मैसेज रखो। ओके ओके, I will also keep the answer also. So जगदीश सर, थैंक यू। आप जी मैम, और डायमंड्स को ढूंढते रहो। जी मैम, ओके, जी मैम, जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। So let Thank you, us ma'am. leave the class थैंक now. यू मैम, Thank you, ओके मैम, thank you ओके मैम, जगदीश सर, thank you थैंक यू Jitendra sir, जितेंद्र जी, थैंक यू मैम। थैंक यू, thank you very much. So I am ending the section. ओके मैम, ओके।